चलिए बच्चों 11.1 छठवां प्रश्न पढ़िए भैया, क्या है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी। चलिए देखिए, पहले रफ फिगर बनाते हैं। बोर्ड में देखिए, बनाना बंद करिए। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाया जाए, उसके पश्चात फिर फेयर फिगर बनाएंगे। कोई त्रिभुज ABC की रचना करनी है। आप बताइए क्या क्या सूचना दी गई है इसमें। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक, कोण B बराबर 45 अंश, ठीक बात है। कोण A बराबर 105 अंश। कोण A बराबर 105 अंश। अब देख, हाँ, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी। स्केल फैक्टर दिया गया है 4/3। अब देखिए बच्चों जरा, यहाँ पर आधार BC में दिया गया, आप बैठ जाइए। आधार BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कोण B दिया है 45 अंश, कोण A दिया है 105 अंश। मगर कोण A के लिए BA दूरी तो नहीं मालूम ना हमें कितनी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोण C निकाल लें तो काम चल जाएगा हमारा। तो कोण C निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A, हल शुरू करते हैं यहाँ से इसका, ये तो रफ काम था। कोण A धन कोण B धन कोण C, ये 180 अंश के बराबर होगा बच्चों। तो 105 धन 45 धन कोण C, ये 180 आ जाएगा। तो कोण C बराबर आ जाएगा 180, 45 और 105 जुड़ के कितना हो जाएगा, 150। तो फाइनली कोण C बराबर आ जाएगा 30 अंश, मतलब ये वाला 30 हो गया। अब आप त्रिभुज तो आसानी से बना लेंगे। आप सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर खींचेंगे, B से 45 अंश के कोण बनाती हुई एक किरण, C से 30 अंश के कोण बनाती हुई एक किरण, दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर A आ जाएगा। और उसके पश्चात दिया गया स्केल फैक्टर है 4/3। आप समरूप त्रिभुज की रचना तो फिर कर ही लेंगे। चलिए डायरेक्ट करते हैं इसको, समझ में आ रहा है सभी को। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आधार बनाएंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर का। तो ये मान लीजिए आधार बना लिया हमने 7 सेंटीमीटर का BC। ये BC आधार 7 सेंटीमीटर का हो गया। बिंदु B से 45 अंश का कोण बनाना है। 45 का मतलब हो गया 90 का आधा। तो चलिए बिंदु B से 45 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का आधा करेंगे, 45 आ जाएगा। एक चाप बनाया किसी भी त्रिज्या का, ये पहला वाला चाप होता है 60 अंश का। इसके बाद ये अगला लगाएंगे 120 का, और इन दोनों का आधा, तो 60 और 30 मिला के दाहिनी तरफ बाएं तरफ से 90 हो जाएगा। तो ये 90 के लिए डैश डैश करके लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमें बनाना फाइनली 45 है, तो डार्कन लाइन 45 के लिए खींचेंगे। तो 90 के लिए हमने डैश डैश करके ये लाइन खींची है और हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया। ये 90 है, 90 का आधा 45। चलिए अब आधा कर लेते हैं इसका। थोड़ा अब हम यहाँ पे त्रिज्या बढ़ा ले रहे हैं। ये अब यहाँ से किरण खींचेंगे जो 45 अंश का कोण बनाती हुई सीधे आगे निकल जाएगी बिंदु B से। हमने बताया था पेंसिल पहले ही बिंदु B पे रख लिया करिए, जिसमें पेंसिल की मोटाई एडजस्ट हो जाए। ध्यान से देखिए कैसे चित्र बनाया जा रहा है। ये 45 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींच ली हमने। इसके पश्चात क्या करेंगे, अब बिंदु C से कितने अंश का कोण बनाना है बच्चों, 30, मतलब 60 का आधा। तो अब 60 का आधा बनाएंगे। बिंदु C पे प्रकार की नोक रखी, ये चाप लगाया कोई पहला, और यहाँ से ये बना 60 अंश, और इसका सीधे यहीं से डायरेक्टली आधा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 30 अंश। 60 का आधा 30 अंश का कोण ये प्राप्त हो जाएगा हमें। और यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण जाएगी सीधी सीधी, ये। तो ये बिंदु हमें बच्चों कौन सा प्राप्त हो गया है, A। तो ये तो अभिष्ट त्रिभुज बना ABC। अब हमें एक समरूप त्रिभुज इसके बनाना है जिसका स्केल फैक्टर होगा 4/3, मतलब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा आगे। ये C बिंदु इधर लिख लेते हैं और B को आगे बढ़ा देते हैं, BC को, क्योंकि जो नया त्रिभुज बनना है बच्चों वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा, क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है। कैसे पता चल रहा है 1 से बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो
अब क्या करेंगे, बिंदु बी से कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे सीधे। तो बिंदु बी से कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली, या किरण आप कह सकते हैं, किरण खींच ली। उसके पश्चात अब 4/3 में बड़ा 4 है, तो हमें कितने चाप लगाने चाहिए? 4 चाप। तो बिंदु बी को पहले केंद्र लेंगे, कोई भी एक उपयुक्त त्रिज्या लेंगे, और ये पहला चाप B1 को केंद्र लिया, अगला चाप B2 को केंद्र लिया, अगला चाप B3, फाइनली B3 को केंद्र लिया, और अंतिम चाप B4। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो अब आप बताइए, सबसे पीछे पंक्ति में जो भैया बैठे हैं, किसको किससे मिलाएं? पहले तो नाम दे देते हैं, अब जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। B1, B2, B3 और B4। अब बताइए जरा बच्चों, भैया किसको किससे मिलाएं? B3 को C से। सही बता रहे हैं ये? ठीक, क्योंकि ये वाला त्रिभुज जो है वो छोटा है, जो आगे बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो आगे वाला होना चाहिए 4 और पीछे वाला होना चाहिए 3, छोटा वाला। तो हम B3 को C से मिला देते हैं, तो ये B3 को C से मिला दिया। अब आप बताओ भैया, गौरव बैठ जाओ तुम, किसके कहाँ से समांतर रेखा, किसके समांतर रेखा कहाँ से खींचें? B4 से किसके समांतर रेखा? B3C के। B4 से हमें खींचनी है B3C के समांतर रेखा, तो आगे हमें एक बिंदु मिल जाएगा। चलिए बैठ जाइए, ध्यान से देखिए भाई। तो B4 से समांतर रेखा खींचनी है, तो बराबर कोण की रचना करनी होगी। B4 को केंद्र लेके किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया, बिना त्रिज्या बदले B3 को केंद्र लिया और उसी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अब ये चाप इन बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसको नापेंगे। इस चाप को आप दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में। ये फिर से इसको नापा और एक चाप यहाँ लगा लिया। अब B4 से इसको मिलाते हुए बच्चों आगे बढ़ जाएंगे, तो ये रेखा B3C के समांतर एक प्राप्त हो जाएगी। तो ये B3C के समांतर रेखा B4D प्राप्त हो गई, और यही हमारे नए वाले त्रिभुज के आधार का अभिष्ट बिंदु है। नए वाले त्रिभुज का आधार अब बनेगा कौन सा? BD। अब बच्चों क्या करना है बताओ ज्ञानेंद्र, अब क्या करें? जी AC के समांतर रेखा खींचेंगे। कहाँ से? D से। D से। तो C थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं, C के लिए बार बार स्थान परिवर्तित करना पड़ रहा है। चलिए C इधर लिख दिया। तो अब बिंदु D से, बिल्कुल सही बताया, बैठ जाइए, CA के समांतर रेखा खींचेंगे। तो वही काम फिर से, अब या तो एक काम ये भी हो सकता है, ये 30 अंश का कोण बना दो, यहाँ से 30 अंश का बना दो, और या तो इसको नाप लो, दोनों तरीके हैं। तो क्या करें, 30 अंश का बना दे कोण, तो ये 30 का था तो ये भी 30 का हो जाएगा, तो आपस में बराबर ही है, तो नापने ना पड़े तो ये भी काम किया जा सकता है। अगर कोण आसानी से बन जाए तो ये भी काम बच्चों हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ से 30 अंश का कोण बना देना, नो तो नापे या 30 अंश का बनाए, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ से हम 30 अंश का कोण ही सीधे बनाए दे रहे हैं ये, तो ऑटोमेटिकली वो समांतर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला कोण C खुद 30 अंश का है। तो यहाँ से हमने एक 30 अंश के कोण की ही रचना कर दी, तो भी बात बिल्कुल सही है वो। ये अब ये बिंदु मिल गया हमें, अगला नाम कोई दे देते हैं। ये तो A था, और ये बिंदु मिला है ABCD के बाद नाम दे देते हैं इसको E। और त्रिभुज BDE ही अभिष्ट त्रिभुज है, जो दिए गए त्रिभुज के समरूप है तथा जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 4/3 गुनी हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसका वेरिफिकेशन हल जल्दी से लिख देते हैं कहीं पे, तो इसका वेरिफिकेशन इस तरफ लिख दे रहे हैं। चलिए अब देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखेंगे इसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से। तो पहले BPT लगाएंगे, त्रिभुज B4D में यहाँ पर B3C, तार फंस रहा है, चलिए पीछे कर देते हैं। हाँ, B3C किसके समांतर है भैया भदौरिया? B4D के। तो अब हमें BPT लगानी है, तो हमें अनुपात क्या लाना है? 4:3। तो पहले बड़ी वाली भुजा लिखेंगे BB4, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, BB4 बटे BB3 बराबर किसके लिखेंगे बताओ धनंजय? ध्यान से देखो, हमने BB4 पहले लिखा है। BD/BC। हाँ बिल्कुल सही, BD बटे BC। क्या कारण लिखे इसके लिए? सर वो समरूप है।
समरूप नहीं है। ये कारण क्या है? BB3 समांतर है B4D के। कारण क्या लिखे भदौरिया? BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो गया ये। चलिए बैठ जाइए। इसको समीकरण नंबर 1 बना के हमने छोड़ दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। तो त्रिभुज BCA सीधे लिख दे रहे हैं समरूप है त्रिभुज BDE के, या दिखाई देते हैं। चलिए त्रिभुज BCA व त्रिभुज BDE में इनको समरूप दिखाना है तो पहले कोण BCA बराबर है बच्चों कोण BDE के। क्यों बराबर है? ये हमने ऐसी रचना करी है, रचना से दोनों 30-30 अंश के ही बनाए हैं। और कोण B उभयनिष्ठ है तो मतलब B बीच में आना चाहिए, तो कोण CBA बराबर होगा कोण DBE के। बिल्कुल सही। क्यों? हाँ, ये उभयनिष्ठ है। उस दशा में त्रिभुज BCA बच्चों समरूप हो गया त्रिभुज BDE के कोण समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होगा। अनुपात कैसे लिखा जाता है? BC बटे BD बराबर CA बटे DE, और ये बराबर BA बटे BE। और ये किसके बराबर है? नहीं, हमने छोटा वाला पहले लिख लिया है। तो ये चलो कोई बात नहीं, ये 3/4 के बराबर है। तो इसको पलट देंगे तो 4/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बस नोट कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।